हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सब क्लास 10th का पोएट्री सेक्शन का सेकेंड चैप्टर अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है ना। सेकेंड चैप्टर द साम ऑफ लाइफ, जीवन का स्रोत। सेकेंड चैप्टर हमारा है द साम ऑफ लाइफ, रिटन बाय हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो, HW लॉन्गफेलो। ठीक है ना। तो सेकेंड चैप्टर हमारा है क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर पोएट्री का, जिसका नाम है ए साम ऑफ लाइफ। इसके कंपोजर हैं, राइटर नहीं बोल सकते हम लोग, कंपोजर बोलेंगे। ठीक है ना, या पोएट हैं HW लॉन्गफेलो। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस चैप्टर को, असाम ऑफ लाइफ। लेकिन उससे पहले हम इसके बैकग्राउंड पे चलते हैं। इसका बैकग्राउंड है जीवन का स्रोत। जीवन का स्रोत क्या होता है, हमको जीवन मिला है तो हमें क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में बताया गया है। HW लॉन्गफेलो ने बड़े अच्छे से हमको बताया कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होता है, हमारे जीवन का स्रोत क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्या कह रहे हैं, लाइफ इज रियल। कभी यहाँ पे जो HW लॉन्गफेलो हैं कह रहे हैं लाइफ इज रियल। जीवन, जो हमारा जीवन है, लाइफ है, एकदम रियल है, वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, और जीवन का एक अर्नेस्ट है। अर्नेस्ट मतलब दृढ़ संकल्प है। जीवन एक वास्तविक है और एक दृढ़ संकल्प है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। एंड द ग्रेव मतलब जीवन वास्तविक है, दृढ़ संकल्प है, और जीवन का जो लक्ष्य है वो मृत्यु नहीं है, कब्र नहीं है। कब्र, ग्रेव मीन से कब्र होता है और गोल मीन से होता है लक्ष्य। कवि कहना चाहता है कि जीवन वास्तविक है, दृढ़ संकल्प है, और जीवन का लक्ष्य मृत्यु नहीं है कि हमें जीवन मिल गया और हम कुछ ना करें, हमको एक दिन मृत्यु आनी ही है तो हम कुछ ना करें, ऐसा नहीं है। जीवन का लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य को आप अचीव करिए, ऐसा कभी कहना चाहता है। कह रहा है कि लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन दृढ़ संकल्प है, और जीवन का जो लक्ष्य है, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, जीवन का जो लक्ष्य है वो मृत्यु नहीं है। अर्थात जीवन का लक्ष्य कुछ और है, अपना कुछ प्राप्त करना है, कुछ आगे करना है, ठीक, कुछ बनना है। और ऐसा हमारे HW लॉन्गफेलो जी कहते हैं। आगे देखते हैं। डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस वाज नॉट स्पोकन ऑफ द साउथ। कह रहे हैं कि भले भाई जीवन तो मिला है, उसमें कह रहे हैं डस्ट दो आर्ट, मिट्टी का बना हुआ जो हमारा शरीर है वो एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। टू डस्ट रिटर्नेस, धूल में ही मिल जाएगा। वाज नॉट स्पोकन ऑफ द साउल, ये बात केवल शरीर के लिए कही गई है, आत्मा के लिए बिल्कुल नहीं कही गई है कि आत्मा भी मिट्टी की बनी हुई है और मिट्टी मिल जाएगी, ऐसा नहीं। ये बात केवल शरीर के लिए कही जाती है कि मिट्टी का बना हुआ शरीर है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। ये बात केवल शरीर के लिए फॉलो करती है, ना कि साउल के लिए, ना कि आत्मा के लिए। नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो, ना खुशी में और ना ही दुख में। कभी यहाँ कहना चाहता है ना ही खुशी में ना ही दुख में, इज आवर डेस्टिनेट इन और वे, ना ही खुशी में और ना ही दुख में हमारे जीवन का, हमारे जीवन के रास्तों का क्या हो जाता है, हमारे भविष्य का अंत हो जाता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। कहने का मतलब है ना चाहे जितनी खुशी मिल जाए तभी हमारे जीवन के भविष्य का अंत नहीं होता है, भाग्य का अंत नहीं होता है, और ना ही चाहे जितना दुख मिल जाए तभी हमारे भाग्य का अंत नहीं होता है। लेकिन बट टू एक्ट दैट इज टू टुमारो फाइंड अस फर्दर देन टुडे। कह रहा है कि हमें कुछ ऐसा करना है जिससे आज से बेहतर अपने हम कल को बना सकें। कह रहा है कि भैया फाइंड अस फर्दर देन टुडे बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, कि हम अपने कल को आज से बेहतर बना सकें। जो आज हम गरीब हैं, वही कहावत है ना कि गरीब पैदा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीब मर ही जाना बुरी बात है। बड़े दुख की बात, भाई हम गरीब पैदा भले हो गए लेकिन गरीब होते हुए भी मर जाए। ऐसे कुछ करो, कुछ मेहनत करो, कुछ बनो, जिससे हमारे देश का, हमारे गांव का, हमारे समाज का नाम रोशन हो। वही कह रहा है कि हमें अपने आप को इतना अच्छा बनाना है कि जो आज हमारी कंडीशन है वो कल ना हो। आज को कल से, मतलब अपने आने वाले कल को आज से अच्छा बनाना है। आगे कह रहा है इन द वर्ल्ड्स बोर्ड फील्ड ऑफ बैटल। कह रहा है जो संसार है एक विशाल
मैदान है किसका, युद्ध क्षेत्र का, ठीक है ना। जो यहाँ पे लोग हैं वो एक विशाल युद्ध क्षेत्र का मैदान है जो हमारा संसार है। इन द वोकैब ऑफ लाइफ, ये हमारे जीवन का एक अस्थायी पड़ाव है। हमारा जीवन कब अंत हो जाए इसका कोई अस्थायी रूप नहीं है। हम कब एक्सपायर मतलब मर जाए ऐसा कुछ पता नहीं है। तो वही कह रहा है कि भाई जो हमारा ये संसार है वो एक युद्ध का क्षेत्र है और हमारे युद्ध के क्षेत्र में हमारे जीवन का एक अस्थायी पड़ाव है। कोई टाइम नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है कि हमको इसी दिन मरना है। हम कब मर जाए, कब क्या हो जाए हमारे साथ या किसी के साथ कुछ कहा नहीं जा सकता है। आगे, और उस जीवन में उस बैटल वाले संसार में बट नॉट बी नॉट लाइक डम्ब, हमें गूंगों की भांति, जैसे लोग शांत रहते हैं, कहीं लड़ाई होती रहती है, कहीं कुछ होता रहता है, लोग शांत रहते हैं, तो ऐसा नहीं रहना है हमें। बी नॉट लाइक डम्ब, हमें गूंगों की भांति नहीं रहना है। ड्राइवन कैटल, जिस प्रकार जानवरों को हाँक दिया जाता है, जिधर भी ड्राइवन कर दिया जाता है, उस तरह हमें नहीं रहना है। बी अ हीरो, यदि हमें हीरो बनना है, यदि हमें अपने आप को सम्मान प्राप्त करना है, कुछ करना है, कुछ बनना है, तो क्या होगा, टू इन बी अ हीरो इन द स्ट्राइव, तो हमें संघर्ष करना पड़ेगा, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके हम हीरो बन सकते हैं। हम मतलब अपना कुछ नाम समाज में रोशन कर सकते हैं, ताकि हमारी पहचान हमेशा हमेशा के लिए बन जाए। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब आगे कह रहा है लेट अस, अगर ये सब आपके मन में है तो लेट अस हो जाओ, तैयार हो जाओ। देन बी अप, उठो, तैयार हो, एंड डूइंग, और काम में लग जाओ। जो आपका लक्ष्य है उसमें अब तैयार हो जाओ। अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे। तो वही कह रहा है लेखक यहाँ पे, हाँ जो कवि है, कि भैया अब तैयार हो जाओ। इतना बताने के बाद अगर आपके मन में जोश या उत्साह नहीं आता है तो आप एकदम सेल्फिश हैं। तो कहने का मतलब लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, चलो खड़े हो जाओ, तैयार हो जाओ। विद अ हार्ट फॉर एनी फेट, बगैर भाग्य की परवाह किए हुए, तन मन धन से अपने जो आपका लक्ष्य है उसमें लग जाओ कि हमारे भाग्य में जो होगा वो तो मिलेगा। ऐसी कल्पना बगैर किए हुए, बगैर भाग्य की परवाह किए हुए अपने काम में लग जाइए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लग जाइए। स्टिल अचीविंग, स्टिल परस्यूइंग, लर्न टू लेबर एंड वेट, कुछ प्राप्त करने के लिए परिश्रम करो। लर्न टू लेबर एंड वेट, परिश्रम करते रहो और फल का इंतजार करो। ये नहीं आज हम परिश्रम कर लिए तो कल हमें फल चाहिए, ऐसा नहीं। तो कहने का टोटली अर्थ है कि परिश्रम करते रहिए और फल का इंतजार करिए। कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ऐसा हमारी एक कहावत भी है। और यहाँ कह रहा है कि अपने कर्म को करते रहिए और फल का इंतजार करिए। ठीक है भाई, तो हमारी पोएम यही समाप्त होती है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए